नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ यूनिसेफ। यूनिसेफ जो है वो बच्चों के लिए काम करता है फॉर एवरी चाइल्ड। जितने भी चाइल्ड होते हैं, चाहे वो डिसेबल्ड हो, लेबर चाइल्ड हो, या फिर अगर हम बात करें नॉर्मल चाइल्ड की, तो जितने भी चाइल्ड होते हैं उनके लिए यूनिसेफ काम करता है। और ये जो यूनिसेफ है, ये रोल ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज है, जो इंटरनेशनल डिसेबिलिटी अलायंसेस भी इनके साथ होती है। और इसमें हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि यूनिसेफ में डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सर्विस की क्या भूमिका है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं अबाउट यूनिसेफ, मतलब यूनिसेफ के बारे में। In 1950, UNICEF mandate was extended to address the long-term needs of children and women in developing countries anywhere. In 1953, it becomes a permanent part of United Nations system, and words international and emergency were dropped from the organization name. Through it retained the original acronym UNICEF। मतलब जो 1950 में यूनिसेफ के जनादेश को हर जगह विकासशील देशों में बच्चों और महिलाओं की दीर्घकालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बढ़ाया गया था। 1953 में ये संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का एक स्थायी हिस्सा बन गया और संगठन के नाम से अंतर्राष्ट्रीय और आपातकाल शब्द हटा दिया गया। हालांकि इसके मूल संक्षिप्त नाम यूनिसेफ को बरकरार रखा गया। अगर हम यूनिसेफ के बारे में इसके इसके अबाउट के बारे में अगर हम बात करें, तो जो यूनिसेफ है ये लॉन्ग टर्म नीड्स ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन इन डेवलपिंग कंट्रीज, ये किसके लिए काम करता है? जो जिन बच्चे होते हैं या विमेन होते हैं, उनकी जो लॉन्ग टर्म आवश्यकता होती है उनको कैसे विकसित कर सकते हैं, उसके लिए काम कर सकते हैं। ये 1953 से परमानेंट काम कर रहा है यूनाइटेड नेशन सिस्टम। वर्ल्ड इंटरनेशनल एंड इमरजेंसी where draft from organization the name through is retained original एनिक्रोम। इसका जो फुल फॉर्म है वो हम जानेंगे। तो यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशन यू फॉर यूनाइटेड, एम फॉर नेशन, आई फॉर इंटरनेशनल, सी फॉर चिल्ड्रन और ई फॉर इमरजेंसी, एफ फॉर फाउंड। मतलब जो यूनिसेफ का फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। The UNICEF organization charts show the overall organizational structure of the United Nations Children's Fund, which is the sub-department of the United Nations. So far, UNICEF does program in nearly 200 countries and worldwide location, with the main aim of protecting the right of children and their families. Specific protection topic including safe shelter, nutrition, prevent disaster and conflict, एक्सेट्रा। जो यूनिसेफ है उसका जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, उसमें संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की समग्र जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उस संरचना को दर्शाता है। जो संयुक्त राष्ट्र मतलब जो यूएन होता है, उसका एक उप विभाग है। अब तक यूनिसेफ बच्चे और उनके परिवारों के अधिकारों की रक्षा के मुख्य उद्देश्य के साथ लगभग 200 देशों और दुनिया भर के स्थानों में कार्यक्रम करता है। मतलब जो यूनिसेफ है वो 200 कंट्रीज में वर्ल्ड वाइड लेवल पर काम करता है, जिसमें जो हैं बच्चों के राइट्स हैं और उनके फैमिलीज के स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है, उस पर काम करता है। या फैमिलीज के जो राइट हैं वो या बच्चों के जो राइट्स हैं वो फैमिलीज को बताने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए काम करता है। इसमें कुछ टॉपिक हैं, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन टॉपिक शामिल है, जो है सेफ शेल्टर, न्यूट्रिशन, प्रिवेंट डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट। सेफ शेल्टर यानी कि सुरक्षित आश्रय, पोषण आपदा और संघर्ष को रोकने आदि सहित विशिष्ट सुरक्षा शामिल है। यूनिसेफ का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है ये। अब इसमें सबसे पहले तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, तो उसके बाद डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, फिर डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बाद होता है चीफ ऑफ स्टाफ। एग्जीक्यूटिव ऑफिस में इतने लोग काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चीफ स्टाफ, जिसमें चार चीफ सॉरी इसमें चार जो होते हैं डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर काम करते हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिस में। नेक्स्ट जो होता है फाइनेंशियल एडमिन मैनेजमेंट, यूनिसेफ ग्लोबल शेयर्ड सर्विस, एजुकेशन एंड प्रोग्राम,
अर्ली चाइल्डहुड डिपार्टमेंट, रिसर्च पॉलिसीज, ICTD डायरेक्टर ऑफिस। और उसके बाद है कम्युनिकेशन ऑफिस ऑफ इमरजेंसी प्रोग्राम, पब्लिक पार्टनरशिप डिवीजन, HIV एड्स प्रोग्राम, जेंडर एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन ऑफिस, immunization program, provide funding and partnership, health office, water sanitation and hygiene, child protection program, STEAM and Southern Africa, Middle East of North और साउथ एशिया, ये जो दिए हुए हैं ये सारे रीजनल ऑफिस हैं। तो ये कहाँ कहाँ पे हैं? ईस्टर्न साउथ अफ्रीका में है, मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका में है, साउथ एशिया में है, ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक में है, लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन में है, वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका में है, EU सेंट्रल एशिया में है। तो इसके जो रीजनल ऑफिस है वो 7 हैं। और एग्जीक्यूटिव ऑफिस में जो काम करते हैं वो कुछ इस तरीके से जो फ्लो चार्ट में दिया गया है या ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है इसमें दिया गया है, ये इसका स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम डिटेल से जानते हैं कि किस किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं इसमें और कौन कौन से लोग हैं। तो यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन की जो की डिवीजन है एंड ऑफिसेज हैं उनके बारे में जानेंगे। तो जो पहला है, द ऑर्गेनाइजेशन हैज 17 फंक्शनल सब डिवीजन। मतलब जो इस ऑर्गेनाइजेशन में जो कार्य करते हैं वो उनके जो डिवीजन है वो 17 है, कवरिंग अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स सच एज द ग्लोबल शेयर द सर्विस सेंटर, the early childhood development division, the gender and development office, and the child protection program, etc. इस ऑर्गेनाइजेशन में 17 जो फंक्शनल उप विभाग हैं, जो वैश्विक साझा सेवा केंद्र है, हम कह सकते हैं ग्लोबल शेयर्ड सर्विस सेंटर है। उसके अलावा अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट डिवीजन है, इसके अलावा जेंडर एंड डेवलपमेंटल ऑफिस है, इसके अलावा चाइल्ड प्रोटेक्शन प्रोग्राम, इस तरीके की श्रृंखला को कवर करते हैं। नेक्स्ट जो है द एग्जीक्यूटिव ऑफिस। द एग्जीक्यूटिव ऑफिस जो है इसमें द लीडिंग ऑफिस इज फॉर्म्ड बाय एनी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, 4 डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड 1 चीफ of staff. The executive director work with program and issues about economic development, education, health, humanitarian, the disaster protection. The chief of staff mainly deal with tasks like program management, resources management, emergency solution, and business partnership. Besides, the deputy director usually work with global public sector or private agencies to build a sustainable and affordable environment for children. अगर हम एग्जीक्यूटिव ऑफिस की बात करें तो इसमें जो एग्जीक्यूटिव ऑफिस होता है उसका जो गठन एक कार्यकारी निदेशक, जिसमें चार उप कार्यकारी निर्देशक हम कह सकते हैं, एग्जीक्यूटिव 4 डिप्यूटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं और एक चीफ स्टाफ होता है। और एक जो भी काम होता है इनके द्वारा मिलकर किया जाता है। कार्यकारी निदेशक आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवीय आपदा संरक्षण के बारे में कार्यक्रमों और मुद्दों के साथ काम करता है। मतलब इसमें जो मुद्दे होते हैं या फिर हम बात करें जो प्रोग्राम होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के साथ लोग मिलकर काम करते हैं, उनमें जो इश्यूज होते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, एजुकेशन के, हेल्थ के, ह्यूमैनिटेरियन के, डिजास्टर प्रोटेक्शन के, इन सब चीजों पर काम किया जाता है। चीफ ऑफ स्टाफ मुख्य रूप से कार्यक्रम प्रबंधन, संसाधन प्रबंधन, आपातकालीन समाधान और व्यवसायिक साझेदारी जैसे कार्यों से संबंधित हैं। जो ये डील करते हैं, जो टास्क करते हैं, ये मैनेजमेंट, प्रोग्राम मैनेजमेंट इसमें होता है, रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, इमरजेंसी सॉल्यूशन एंड बिजनेस पार्टनरशिप के बारे में काम होते हैं। इसके अलावा जो उप निर्देशक आमतौर पर बच्चों के लिए एक स्थायी है और किफायती वातावरण बनाने के लिए हम कह सकते हैं ग्लोबल पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट एजेंसीज जो होती है उनके साथ काम करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं रीजनल ऑफिस। अब जो रीजनल ऑफिस है उसमें यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन करेंटली हैज इन टोटल 7 रीजनल ऑफिस इन वर्ल्ड वाइड एरिया and many of the regional officers have rich experience in handling children issue. For example, the regional director for Eastern and Southern
Southern Africa, Miss Leila has worked for the UNICEF for over 15 years, and she is in charge of monitoring and guiding more than 20 member countries in Africa. Uh, Further home, Leila also cooperates with democratic governments and civil societies for humanitarian projects. जो यूनिसेफ है उसके उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके वर्तमान दुनिया भर के क्षेत्रों में कुल 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। मतलब अगर हम ऑफिस की बात करें, रीजनल ऑफिस की बात करें, तो वो 7 है वर्ल्ड वाइड लेवल पर। और कई क्षेत्रीय अधिकारियों के पास बच्चों के मुद्दों को संभालने संभालने का समृद्ध अनुभव है। जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके पास बहुत ही ज्यादा अनुभव होता है। उदाहरण के लिए पूर्वी दक्षिणी अफ्रीका के लिए जो रीजनल निदेशक हैं वो सुश्री लीला ने यूएन अगर हम बात करें यूएनआईसीईएफ की बात करें, यूनिसेफ की बात करें, तो उसमें 15 से अधिक वर्षों तक काम किया है सुश्री लीला ने। उनके पास बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है और वो अफ्रीका में 20 से अधिक सदस्यों के देशों की मॉनिटरिंग करती हैं और उनको मार्गदर्शन देती हैं। इसके अलावा लीला मानवीय परियोजनाओं के लिए घरेलू सरकारों और नागरिक समाजों के साथ भी सहयोग करती हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल शेयर्ड सर्विस सेंटर। The center was established to improve operationally efficiency for the whole UNICEF, based on the management of international staff team from different functional departments such as human resources, administration, finance, information technology, and more. Some real-time example of the innovative program covering the establishment of the uh, इंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग सिस्टम। अगर हम सेंटर की बात करें तो ग्लोबल सेक्टर सर्विस सेंटर है केंद्र की स्थापना मानव संसाधन, इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज, एडमिनिस्ट्रेशन है, या फिर फाइनेंस है, इंफॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी है, और इससे अधिक जैसे विभिन्न कार्यात्मक विभागों से अंतरराष्ट्रीय स्टाफ टीम के प्रबंधन के आधार पर पूरे यूनिसेफ के लिए परिचालन दक्षता में सुधार करने के लिए की गई है। उद्यम संसाधन नियोजन प्रणाली की स्थापना को कवर करने के लिए अभिनव कार्यक्रमों के कुछ वास्तविक समय के उदाहरण हैं। मतलब बहुत सारी चीजें हैं इसमें यूनिसेफ में, जो इसमें मैनेजमेंट में काम करते, स्टाफ की टीम मिलकर काम करते, फंक्शनल डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, एडमिनिस्ट्रेशन है, फाइनेंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इससे अधिक बहुत सारी चीजें हैं। नेक्स्ट हम बात करें एजुकेशन डिवीजन। The director of this division of the UNICEF organization work with international network staff team to enhance the education agenda. Some of the related area and the subject including early learning, gender development, education for disabled children, and so on. The director also joined some other global parties and further in developing education quality. जो यूनिसेफ ORG के इस विभाग के निदेशक शिक्षा एजेंडा को बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क स्टाफ टीम के साथ काम करते हैं। मतलब इनका मानना है कि जितना ज्यादा स्टाफ टीम मिलकर काम करेगी इंटरनेशनल के लिए, उतना ज्यादा एजेंडा एजेंडा बढ़ेगा और नेटवर्किंग बढ़ेगी। प्रारंभ इसमें जो काम होते हैं, प्रारंभिक शिक्षा, लिंग विकास, मतलब हम बात करें इसके लिए तो इस इसमें जो प्राइमरी एजुकेशन है वो इंक्लूड होता है, अर्ली लर्निंग इंक्लूड होती है, जेंडर डेवलपमेंट है, एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन की बात करते हैं। निर्देशक शिक्षा की गुणवत्ता विकसित करने के कुछ अन्य वैश्विक दलों की और निधियां भी शामिल हैं, तो इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि यूनिसेफ का रोल क्या है चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के लिए, जो भी डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए, उनके लिए। तो एवरी चाइल्ड हैज द राइट टू लिव इन एन इंक्लूसिव वर्ल्ड। मतलब जो यूनिसेफ है उसका मानना है कि प्रत्येक बच्चा जो भी जिंदा है वो इंक्लूसिव वर्ल्ड में रहने का अधिकार उसको मिलना चाहिए और मिलता है। इसमें जो है 15% of the world's population, at least 1 billion people, have some form of the disability, whatever present at birth or acquired later in life. Nearly 214 million of them are children. दुनिया की आबादी का
15% कम से कम 1 अरब लोग किसी ना किसी रूप से विकलांग हैं। जो सेंसस आई है उसमें तो बहुत सारे लोग हैं, 26.8 मिलियन लोग हैं जो डिसेबल्ड हैं, जिसमें से अगर हम बच्चों की बात करें तो 24 करोड़ बच्चे हैं जो डिसेबल्ड हैं। वो बहुत सारे लोग हैं जो 26.8 मिलियन है किसी ना किसी रूप से विकलांगता से ग्रसित है। अभी जो RPWD एक्ट आया है उसमें 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी है, तो वो 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी से ग्रसित है। लेकिन जो जनगणना हुई थी हमारी मैंने इस वीडियो पर चर्चा करी है, जो सेंसस हैं 2011 के अनुसार डिसेबिलिटी के, वो मेरे प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगी, तो उस पर हमने काफी फोकस किया हुआ है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। The Convention on the Right of Person with Disabilities define living with a disability as having a long-term physical, mental, intellectual, and or sensory impairment that, in interaction with the environment, hinders one participation in society on an equal basis with other। जो विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और कन्वेंशन विकलांगता के साथ रहने को दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी हानि के रूप में परिभाषित करता है, जो पर्यावरण के साथ बातचीत, दूसरों का के साथ समान आधार पर समाज में किसी की भागीदारी में बाधा डालता है। जो UNCRPD है, कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये जो लिविंग विद अ डिसेबिलिटी इसको डिफाइन करता है। इसमें हैविंग लॉन्ग टर्म, मतलब लॉन्ग टर्म दीर्घकालिक शारीरिक, जो या हम कह सकते हैं फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और सेंसरी इम्पेयरमेंट होता है, या किसी एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करने में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। Children and adolescents with disability are highly diverse group with wide ranging life experience. They live in every community. They live in every community and are born with or acquired distinct impairment that, in relation to their surrounding, lead to functional difficulties like seeing, walking, communicating, caring for वन सेल्फ और मेकिंग फ्रेंड। मतलब जो विकलांग बच्चे हैं या किशोरों को व्यापक जीवन अनुभव के साथ एक अत्यधिक विविध समूह है। वह हर समुदाय में रहते हैं और अलग अलग डिसेबिलिटी के साथ पैदा होते हैं या प्राप्त करते हैं, या तो पहले हो जाती है या तो फिर बाद में एक्वायर होती है। तो उनके परिवेश में संबंध में कार्यात्मक कठिनाइयों के कारण बनते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को विजुअल इम्पेयरमेंट है, उसको देखने में प्रॉब्लम होगी, किसी को कोई लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो उसको चलने में दिक्कत होगी, किसी को स्पीच इम्पेयरमेंट है तो उसको संवाद करने में दिक्कत होती है, या फिर मेंटल रिटार्डेशन, फिजिकल डिसेबिलिटी, इस टाइप की डिसेबिलिटी है तो देखभाल करना या फिर इंटरेक्शन करना, दोस्त बनाने में दिक्कत होती है। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। Eight children with disabilities are among the most marginalized people in every society। फिर भी विकलांग बच्चे हर समाज के लिए में सबसे हाशिए वाले लोगों में से हैं, मतलब एक मार्जिन लाइन में कर दिया गया है। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो एक हर समाज में होते हैं और उनको मार्जिनलाइज कर दिया जाता है। A range of barrier limit their ability to function in their life, access social service like education and healthcare, and engage in their communities। These include, मतलब अगर हम बात करें बाधाओं की एक श्रृंखला की, दैनिक जीवन में कार्य करने की, सामाजिक सेवाओं की, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंचने और अपने समुदायों में संलग्न होने की उनकी क्षमता को सीमित करते हैं, इनमें शामिल है। मतलब जो बैरियर होते हैं वो जो एबिलिटी की लिमिट होती है, फंक्शन की लिमिट होती है, डेली लिविंग की बात करें, डेली लाइफ की, एक्सेस सोशल सर्विस की बात करें, तो इसमें जो एंगेज होते हैं उसमें कुछ चीजें शामिल है। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन सी बाधाएं हैं जो शामिल है इसमें। पहला फिजिकल बैरियर, जैसे बहुत सारे होते हैं बट यूनिसेफ में 3 हैं इसमें जो दिए हुए थे। फिजिकल बैरियर है, फॉर एग्जाम्पल जो फिजिकल बैरियर होता है इसमें फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग, ट्रांसपोर्टेशन, टॉयलेट्स एंड प्लेग्राउंड दैट कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय व्हीलचेयर यूजर।
अगर हम फिजिकल बैरियर की बात करें तो बहुत सारी चीजें होती हैं जहाँ पर आने जाने में दिक्कत होती है, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत होती है, बिल्डिंग चढ़ने में दिक्कत होती है, प्लेग्राउंड में दिक्कत होती है, व्हील चेयर यूजर के लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। तो ये फिजिकल बैरियर का सामना करना हो कहलाता है। फिजिकल बैरियर में फॉर एग्जांपल नॉइज आ गया, जैसे बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, तो भी क्लाइमेट में चेंज है, पढ़ने वाला माहौल नहीं है, या फिर बहुत ज्यादा शोर शराबा है, फॉल्टी डिवाइसेस डिवाइसेस सही नहीं है, रॉन्ग मीडियम है, मतलब अगर साइन बोर्ड नहीं है, डिस्प्ले बोर्ड नहीं है तो भी दिक्कत आएगी, टाइम एंड डिस्टेंस है तो भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट, communication and information barrier such as textbook unable in braille or public health announcement delivered without sign language interpretation। जैसा कि ब्रेल लिपि में अनुपलब्ध पाठ्य पुस्तकें या सांकेतिक भाषा व्याख्या के बिना वितरित सार्वजनिक स्वास्थ्य घोषणाएं। अगर हम बात करें कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन बैरियर की, तो फॉर एग्जांपल कोई विजुअल इम्पेयरमेंट का बच्चा है और उसके लिए कोई चीज ब्रेल लिपि में नहीं मिलती है, या फिर नहीं समझ में आती है, विजुअल दिखाई जाती है या डिस्प्ले पे दिखाई जा रही है, तो उसमें वॉइस नहीं है, तो उसके लिए बैरियर होगा, उसको वो इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती। या फिर कोई साइन लैंग्वेज का बच्चा है और उसके सामने अनाउंस हो रही है चीजें, तो उसको भी समझ में नहीं आएगा, तो ये भी उसके लिए एक कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन बैरियर होगा। इसमें लैंग्वेज हो सकता है, या तो किसी को लैंग्वेज नहीं समझ में आती, कल्चरल बैरियर हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, ये सारी चीजें कम्युनिकेशन में आ सकते हैं। नेक्स्ट, एटीट्यूडनल बैरियर लाइक स्टेरियोटाइपिंग लॉ, एक्सपेक्टेशन, पिटी, कंडेसेशन, हरासमेंट एंड बुलिंग, जैसे रूढ़िवादिता, कम अपेक्षाएं, दया, निंदा, उत्पीड़न और बदमाशी। एटीट्यूडनल बैरियर, लोगों को लगता है कि ये पुराने जन्म का पाप है, ये हमेशा से चला आ रहा है, बहुत ज्यादा दया भावना की भाव से देखते हैं, या हेरेसमेंट करते हैं, चिढ़ाते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम्हारा पैर नहीं सही है, तुम्हारी आंखें नहीं सही है, तो अंधे हो, इस तरीके से चीजें करना, ये एटीट्यूडनल बैरियर के अंदर आता है। अब इसमें कुछ फैसिलिटी भी है, जैसे स्टीरियोटाइप है तो इसमें इनकरेजिंग एम्पैथी, ये थोड़ी ना होता है कि जो चला आ रहा है वही है, तो हम अगर डिसेबिलिटी के आगे से अगर हम डिस हटते हैं तो वो एबिलिटी रह जाती है, तो हमें जो डिसेबिलिटी उस पर फोकस ना करके जो बची हुई, अगर हम हियरिंग इम्पेयर्ड की बात करें तो जो रेजिडुअल हियरिंग है उस पर फोकस कर सकते हैं। पिटी एंड चैरिटी, लोग बहुत ज्यादा चैरिटी करते थे कि डिसेबल्ड है, कुछ नहीं कर सकता तो चैरिटी कर लो। कोलाब्रेशन के साथ हम इनकरेज कर सकते हैं, उनके काम को करवा सकते हैं। अवॉइडेंस, जो अवॉइड करते हैं ना कि ये काम नहीं कर सकते, इनको शामिल नहीं करो, खुद कर लो, तो अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है कि ये भी कर सकते हैं तो चीजें सही हो सकती हैं। रोल ऑफ यूनिसेफ इन डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सर्विस, मतलब जो यूनिसेफ का रोल है वो डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सर्विस में क्या है, आइए जानते हैं। यूनिसेफ वर्क टू बिल्ड अ वर्ल्ड वेयर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज रीच देयर फुल पोटेंशियल। यूनिसेफ एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए काम करता है जहां विकलांग बच्चे को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचाते हैं। मतलब जो यूनिसेफ है वो जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनका जो पोटेंशियल है उसको बिल्ड करने का काम करता है, कि ताकि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं वो अपने पोटेंशियल तक पहुंच पाए। Our work is guided by the social model and human right based approach to disability, recognizing disability as causes by unaccommodating social environments, institution and attitudes. We promote accessibility as a precondition for children and adults with disability to live independently and participate fully the equally in society। हमारा काम विकलांगता के लिए सामाजिक मॉडल और मानव आधारित दृष्टिकोण द्वारा निर्देशित है। मतलब जो यूनिसेफ है वो सोशल मॉडल और ह्यूमन राइट मॉडल को पे ज्यादा फोकस किया है। इनका मानना है कि विकलांगता को सामाजिक वातावरण, संस्थानों और दृष्टिकोणों के कारण होने वाली विकलांगता को पहचानता है,
हम विकलांग बच्चों और वयस्कों के लिए स्वतंत्र रूप से रहने और समाज में पूरी तरह से समान रूप से भाग लेने और के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में पहुंच को बढ़ावा दे सकते हैं। मतलब इनका जो मानना है कि अगर हम प्रमोट करें एक्सेसिबिलिटी को, प्री कंडीशन चिल्ड्रन और एडल्ट विद डिसेबिलिटी को लाइफ इंडिपेंडेंटली वो जी सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं फुल्ली और इक्वल सोसाइटी में जुड़ सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने ज्यादा जो ह्यूमन राइट मॉडल है और सोशल मॉडल है उस पर बहुत ज्यादा फोकस किया। नेक्स्ट है यूनिसेफ वर्क टू ensure that children with disabilities and their families have access to all the service and support they need in their communities. We advocate for disability inclusive policies and legislation along with adequate investment to put them into practice. यूनिसेफ है ये सुनिश्चित करने के लिए काम करता है कि विकलांग बच्चों को उनके परिवारों को और उनके समुदायों में आवश्यक सभी सेवाओं और समर्थन तक पहुंच हो। हम विकलांगता समावेशी नीतियों और कानून की वकालत करते हैं, साथ ही साथ व्यवहार में लाने के लिए पर्याप्त निवेश करते हैं। मतलब यूनिसेफ का मानना है कि जो विकलांग बच्चे होते हैं, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, उनके परिवारों और समुदायों के लिए आवश्यक सेवाओं का समर्थन पहुंच हो। मतलब जो आवश्यक सेवाएं हैं वो मिल सके, लोग जागरूक हो सके, बच्चे की जो नीड है वो फुलफिल करने के लिए सेवाएं प्रोवाइड करते हैं, ताकि मतलब इंक्लूसिव समाज हो सके, कभी भी किसी भी डिसेबल्ड बच्चे को किसी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। Next, our approach aim for children with disability to be included in mainstream program across sectors that means all community service provide disability specific support such as personal care assistant, rehabilitation and assistive technology like eyeglasses, prosthesis and wheelchairs. हमारे दृष्टिकोण का उद्देश्य विकलांग बच्चों को सभी क्षेत्रों के मुख्य धारा के कार्यक्रमों में शामिल करना है। इसका मतलब है कि सभी सामुदायिक सेवाएं विकलांगता विशिष्ट सहायता प्रदान करती हैं, जैसे कि व्यक्ति देखभाल सहायता, पुनर्वास और सहायता प्रौद्योगिकी एवं चश्मा, कृत्रिम अंग और व्हीलचेयर। ये जो यूनिसेफ है वो डिसेबल्ड बच्चों को मेन स्ट्रीमिंग में बच्चों की मेन स्ट्रीमिंग करने के लिए, उनको शामिल करने के लिए बहुत सारे सेक्टरों में प्रोग्राम करता है। जैसे कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइड कम्युनिटी को सर्विस प्रोवाइड करता है, डिसेबिलिटी की स्पेसिफिक रूप से सपोर्ट करता है, जैसे पर्सनल केयर असिस्टेंट, और उनको पुनर्वासित करने का काम करता है। और उनके लिए जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी होती है, फॉर एग्जांपल अगर कोई एचआई बच्चा है तो उसके लिए हेयरिंग एड है, कोई विजुअल इम्पेयरमेंट है तो उसके लिए आई ग्लासेस है, किसी के पैर नहीं तो प्रोस्थेसिस है, और किसी को दिक्कत है चलने फिरने में तो व्हीलचेयर जैसी असिस्टिव टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाने का काम करता है। नेक्स्ट है वी ऑल्सो वर्क टू बिल्ड एविडेंस एंड नॉलेज on disability strength the the capacities of frontline workers, support parent and caregiver of children with disability and engage community to address stigma and discrimination. हम विकलांगता और साक्ष्य और ज्ञान का निर्माण करने, फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं की क्षमताओं को मजबूत करने, विकलांग बच्चों के लिए माता पिता और देखभाल करने वालों का समर्थन करने और कलंक और भेदभाव को संबोधित करने के लिए समुदाय को संलग्न करने के लिए भी काम करते हैं। जो यूनिसेफ है वो क्या काम करता है, जो मतलब एविडेंस को, नॉलेज का जो एविडेंस होता है, नॉलेज के निर्माण का जो एविडेंस होता है उसको कलेक्ट करने का काम करता है। इसके अलावा जो फ्रंट लाइन पर जो कार्यकर्ता काम करते हैं उनकी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए काम करता है। इसके अलावा जो विकलांग बच्चे के माता पिता होते हैं उनको उनके देखभाल करने वालों का, जो उनके केयर टेकर होते हैं, केयर गिवर होते हैं, उनका समर्थन करता है। और जो सोशल स्टिग्मा होता है या फिर स्टिग्मा होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, उनको दूर करने के लिए भी यूनिसेफ काम करता है। Next, we promote the accessibility of content, communication channel, and platform, and build a strong partnership with organization of people with disability. Children and adolescents with disability are the expert on their own experience. We amplify their
voice and enhance their ability to claim their rights. हम सामग्री, संचार चैनलों और प्लेटफॉर्म की पहुंच को बढ़ावा देते हैं। मतलब इसमें जो मतलब कम्युनिकेशन की बात करें या फिर हम किसी एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो उसको बढ़ावा देते हैं, जो भी बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं और विकलांग लोगों के संगठनों के साथ मजबूत साझेदारी बनाते हैं। विकलांग बच्चे और किशोर अपने स्वयं के अनुभवों के विशेषज्ञ हैं। हम उनकी आवाज को बढ़ाते हैं और उनके अधिकारों का दावा करने के लिए उनकी क्षमता को बढ़ाते हैं। मतलब अभी कोई बच्चा डिसेबल्ड है, वो कैसे आगे बढ़ पाएगा, कैसे उसकी हर चीज पे पहुंच होगी, तो उसके लिए एक्सेसिबिलिटी का जो काम है वो यूनिसेफ करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाना जहां पर कोई बाधा ना हो। फॉर एग्जांपल वहां पे रैंप हो, लिफ्ट हो, तो फिजिकल डिसेबल्ड जो है या लोकोमोटर डिसेबिलिटी से ग्रसित व्यक्ति है वो आसानी से वहां पर मूवमेंट कर पाएगा। एम्पलीफिकेशन डिवाइसेस प्रोवाइड करवाना, जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं या जो भी लोग हैं उनकी, जो बच्चे हैं या जो व्यक्ति होते हैं डिसेबल्ड व्यक्ति, उनकी जो एबिलिटी होती है उसको बढ़ाने के लिए एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है यूनिसेफ। नेक्स्ट है, in line with the United Nations Disability Inclusion Strategy, UNICEF is making disability an integral component of our own policies, program, and operation. Our goal is to be an inclusive, accessible organization and an employer of choice for people with disability, and to advance inclusion in development and humanitarian वर्क अक्रॉस द यूनाइटेड नेशन सिस्टम। संयुक्त राष्ट्र विकलांगता समावेशन रणनीति के अनुरूप यूनिसेफ विकलांगता को हमारी अपनी नीतियों और कार्यक्रमों और संचालन का एक अभिन्न अंग बना रहा है। हमारा लक्ष्य एक समावेशी, सुलभ संगठन विकलांग लोगों के लिए पसंद का नियोक्ता बनना है और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में विकास और मानवीय कार्यों में समावेश को आगे बढ़ाना है। यूनिसेफ का मानना है कि जो यूनाइटेड नेशन डिसेबिलिटी इंक्लूजन स्ट्रेटेजी उसको फॉलो करना और उसके लिए जो भी प्रोग्राम चलाए जाते हैं उनको इंक्लूसिव और एक्सेसिबल ऑर्गेनाइज करना, यानी कि इंक्लूजन लाना। तो इंक्लूजन पर बहुत ज्यादा फोकस करता है जो यूनिसेफ है या यूनाइटेड नेशन का जो सिस्टम है, ताकि मानवीय कार्यों में समावेश को आगे बढ़ा सके। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और जो भी कंफ्यूजन है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि मैं अपने वीडियो को किस तरीके से इम्प्रूव करूँ। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।